एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मैं उनको एक अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं जर्मनी में रहती हूँ, मैं यहाँ पे स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रही हूँ और मैं जर्मनी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज की वीडियो हमारी एक ट्रैवल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको बताती हूँ। आपने काफ़ी भी सुना होगा कि मैं स्टूडेंट ट्रिप पे जाती हूँ और काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन होता है। जिनको नहीं पता है इसके बारे में, आज उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं पूरा आपको ए टू ज़ेड जितनी भी चीज़ें हैं सब दिखाती रहूँगी। आज मैं जिस जगह जा रही हूँ वो है म्यूनिक के पास और ये एक कासल है। ऐसा कासल है जो कि आप इसका जो स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ये बहुत ही कॉमन आपको लगेगा, आपको डिज़नीलैंड का कासल लगेगा। तो एक्चुअल में जो डिज़नीलैंड का कासल जब बना था तो वो इसकी उसकी इंस्पिरेशन न्यूश्वानस्टीन कासल से आई थी। इसको आप इंग्लिश में न्यूश्वानस्टीन कासल भी बोल सकते हैं। और मेरी बस है रात में 2 बजे की फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। मैं इस स्टूडेंट ट्रिप पे जिस कंपनी के साथ जा रही हूँ उसका नाम है यूनिफ्लुक्ट। तो यूनिफ्लुक्ट के कई सारे ट्रैवल ऑप्शंस होते हैं। आप हर वीकेंड इनकी न्यू ट्रिप्स आती रहती हैं और कई बार अगर लॉन्ग वीकेंड होता है जैसे ईस्टर हॉलीडेज़ हो गई या क्रिसमस ब्रेक हो गया तो आपको वहाँ पे लंबी ड्यूरेशन की भी ट्रिप्स मिलती हैं। मेरी ट्रिप खाली 1 डे की होने वाली है। तो सिंस आज जैसे फ्राइडे है, फ्राइडे बस बोट करूँगी, कल सैटरडे पूरा एक्सप्लोर करूँगी एंड देन सैटरडे रात में जब हम वापस से बस में बैठ जाएंगे तो संडे मॉर्निंग तक आ जाएंगे फ्रैंकफर्ट वापस। पहले मैंने ये अपना एक छोटा सा बैग प्रिपेयर किया था जो मुझे चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं, बट फिर मुझे लगा जितने गैजेट्स हैं मेरे पास वो इस बैग में आएंगे नहीं, तो फिर मैंने अब मुझे ये चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है। तो ये एक अच्छा मौका है बताने का कि क्या चीज़ें आपको कैरी करके लेके जाना चाहिए। तो जनरली मैं कपड़े वगैरह नहीं लेके जाती हूँ क्योंकि 1 डे ट्रिप होती है, बस में जाके बस बोर्ड करना होता है और अगले दिन एक्सप्लोर करना होता है। तो मैं जो पहन के जाती हूँ उसी में ही पूरी सिटी एक्सप्लोर करती हूँ। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं और बस में आप कुछ कंफर्टेबल पहन के जाना चाहते हैं तो जब मॉर्निंग में टॉयलेट ब्रेक्स होता है तो फिर 20 मिनट्स का या 25 मिनट्स का कुछ टाइम रहता है। अगर आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं कपड़े चेंज करना तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाइए तो फिर किसी लू पब्लिक टॉयलेट या फिर कोई रेस्टोरेंट में जब आप जाओगे ब्रेकफास्ट करने तो वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सजेशन ये है कि जिस भी सिटी पे आप जा रहे हो आप वहाँ पे जाके वहाँ का वेदर देख लीजिए। तो अगर बारिश के आसार है तो एक छोटा कॉम्पैक्ट छाता ज़रूर लेके जाइए, उसकी बहुत ज़रूरत होती है। मोस्टली 2019-2020 में मैंने जितनी भी सिटीज़ एक्सप्लोर की है यूरोप में, हमेशा बारिश हो जाती थी और लकीली कल जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे बारिश नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी छाता नहीं रखा है। जब भी आप कोई स्टूडेंट ट्रिप बुक करते हो ऑनलाइन तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं पेमेंट के। या तो आप उसी टाइम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने कार्ड से या फिर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं बस में पेमेंट करूँगा, तो आप कैश दे सकते हैं। तो जब आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है, आप जिस दिन ट्रिप रहती है उसके दिन या फिर 1 दिन पहले आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है जिसमें एक टीम लीडर होता है और उसमें वो आपको अपडेट देते रहते हैं। जैसे कि मेरी ट्रिप आज 2 बजे से स्टार्ट हो रही है और बस कहीं पीछे से आ रही है, जैसे डॉर्टमुंड से आ रही है, तो 2 बजे यहाँ आएगी बट वो ट्रिप 10 बजे ही स्टार्ट हो जाएगी डॉर्टमुंड से। और जो भी आपको इश्यूज़ हों या आप कहीं अटक गए हो, आपको डिस्कस करना है, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि बस तो रुकती नहीं है। उनका एक लिमिटेड 10-15 मिनट का ही स्टॉपेज रहता है और वो तब उतने देर में सारे पैसेंजर्स को पिक करती है और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाती है। तो आप कोऑर्डिनेट करने के लिए टीम लीडर से बात कर सकते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे नंबर मिल जाते हैं। कई लोग मेरे से ये बोलते हैं कि स्टूडेंट ट्रिप पे क्या खाली स्टूडेंट्स जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ और मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, बट वो कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है। कई बार जो है स्टूडेंट्स और वर्किंग एम्प्लॉयज़ इनको एक सेगमेंट में लिया जाता है वो, और वहाँ पे इस ट्रिप पे कोई भी जा सकता है। तो आप रूल्स चेक कर लीजिएगा, कई जगह लिखा रहता है कि 5 साल से छोटे बच्चे अलाउड नहीं है और कुछ जगह अपर लिमिट भी होती है, जैसे 60 या 65 ईयर्स के ऊपर के लोग नहीं आ सकते। तो ये कंपनी टू कंपनी ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, आप इनके रूल्स चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन ये ट्रिप कर सकते हैं।
सो बाकी की चीज़ तो मैं आगे दिखाती रहूँगी, बस ये है कि जब आप मॉर्निंग में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँगे, बस एक जगह रुक जाती है, फिर आपको फ्रीली छोड़ दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से पूरी सिटी कवर कर लीजिए, जिस भी सिटी आप जा रहे हो। जैसे अगर आप पेरिस जा रहे हो या फिर आप ज़्यूरिख जा रहे हो, तो आपको बोल दिया जाएगा कि 10 बजे आपका ये मीटिंग पॉइंट है, तो आप रात को 10 बजे हमें यहाँ मिलिएगा। और ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई ऐसा ग्रुप में ही हमेशा घुमाता रहेगा या फिर आपको या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ग्रुप में ही रहें, सबके साथ ही चलें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ज़िम्मेदारी बस इतनी होती है कि सिटी तक पहुँचाना है, फिर सिटी आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको जो-जो चीज़ें करनी है, जो-जो एक्टिविटीज़ करनी है, आप वो कर सकते हैं। एंड देन बस जो शाम का टाइम होता है, मीटिंग पॉइंट हमारा, वहाँ पे आपको टाइम पे आना होता है। बस कुछ ट्रिप्स पे ऐसा होता है कि फ्री गाइडेड टूर इंक्लूडेड होता है, तो अगर आपको वो गाइडेड टूर लेना होता है तो आप तब आपको ग्रुप में रहना पड़ता है, और ये गाइडेड टूर या तो 1 आवर का होता है या तो 2 आवर्स के होते हैं। जैसे पेरिस में हमेशा होता है, आप जब भी पेरिस जाओगे तो एक गाइड आपके बस में बोर्ड करती हैं और बस में माइक वाइक लगा रहता है, तो आपको वो पूरा सिटी टूर कराती हैं 1 से 1.5 घंटे में। मेजर चीज़ें बाहर से दिखा देती हैं, कुछ जगह बहुत अच्छी जो इंस्टाग्राम कुछ जगह जो बहुत ही पॉपुलर फ़ोटोग्राफ़ी के लिए होती हैं, वो 10-15 मिनट्स का क्विक ब्रेक भी देती हैं कि आप यहाँ पे उतर जाइए, आप जाके फ़ोटोज़ ले लिए, लेकिन 15 मिनट में वापस आ जाइएगा। तो ऐसे गाइडेड टूर में जिसका पैसा इंक्लूडेड ही आपके ट्रिप में, आपको अलग से कुछ नहीं देना होता। तो बस उसमें ग्रुप की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ अगर आपको ये भी स्किप करना है, तो आप अपने टीम लीडर को बता के स्किप कर सकते हैं। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसका टिकट इंक्लूडेड नहीं होता ट्रिप में, तो ये आप आइटिनरी में चेक कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली ट्रिप्स होती हैं उसमें एक प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि उनको उनके मनपसंद होटल नहीं मिलता। तो मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपकी बुकिंग लॉन्ग ट्रिप्स पे जिसमें स्टे होता है वो किस होटल में करें। तो जो टूरिस्ट कंपनी होती है वही आपके लिए पूरी बुकिंग करती है खुद से। लेकिन अगर आप बजट की बात करेंगे तो स्टूडेंट ट्रिप काफ़ी सस्ती होती है और काफ़ी अफोर्डेबल होती है, जिससे कि आप बहुत ही कम बजट में पूरा यूरोप घूम सकते हैं। सो अब देखते हैं मैं क्या-क्या चीज़ें लेके जाती हूँ। तो मेरा कैमरा और मेरे गैजेट्स तो होते ही हैं, बट साथ में मैं कुछ खाने-पीने की चीज़ें ले जाती हूँ। जैसे कभी मुझे बस में भूख लग गई या फिर कल मैं सिटी जब एक्सप्लोर कर रही होंगी तो मुझे क्विक बाइट ऐसे कुछ चाहिए हो, तो ऐसे कुछ म्यूस्ली बार्स होते हैं, ये बहुत ही कॉमन आपको मिल जाते हैं। तो 1-2 ये ले लेती हूँ। फ्रूट्स घर पे होते हैं, तो वो रख लेती हूँ क्योंकि बहुत ही आपको ढूँढना नहीं रहता अगर बाई चांस। तो जब आपके पास ये सब चीज़ें रहती है तो आपके पास क्विक एक ऑप्शन होता है तुरंत खाने का, अदरवाइज़ रेस्टोरेंट वगैरह तो ओपन रहते ही हैं। तो ये मेरी कोम्ब और एक छोटा मैंने कॉस्मेटिक और टॉयलेटरीज़ के लिए एक बैग बना रखा है, जिसके अंदर मैं ब्रश, टूथपेस्ट, हैंड क्रीम, फेस वॉश, थोड़ा मेकअप का सामान जैसे कि ये आईलाइनर, लिपस्टिक और कंसीलर वगैरह हो गए। देन एक छोटा परफ्यूम, और मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, एंड देन एक ये रबर बैंड। तो इन 4-5 चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ती है हमेशा, तो मैं इसके लिए एक बैग अलग से रखती हूँ। ये एक ऐसी स्पेशल चीज़ है जो आप अगर इंडियन हो और अगर आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ के वॉशरूम में आपको जेट नहीं मिलेगा, तो फिर आप जब वॉशरूम जाते हो तो आपको वेट वाइप्स की ज़रूरत पड़ जाती है। कई जगह आप जब पब्लिक टॉयलेट में जाओगे तो आपको टिश्यू भी नहीं मिलेगा, तो फिर ये हैंडी रहता है। इसलिए हर ट्रिप से पहले मैं ये ज़रूर ले जाती हूँ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो काफ़ी सस्ता आता है। मैं रेलवे से 2 का पैकेट लिया था, शायद 70 सेंट्स में मुझे 2 इतने बड़े टिश्यू के पैकेट मिले थे, 2 वेट वाइप्स के। बस इसका ड्रॉबैक एक ये है कि जब ये पैकेट एक बार खुल जाता है और अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हो तो फिर उसका जितना भी वेट वाइप्स का जो लिक्विड होता है वो उड़ जाता है, तो ये खाली ड्राई टिश्यू बनता है और फिर किसी यूज़ का नहीं रहता। तो आपको बहुत ही इंश्योर करना होता है कि ये सील्ड पैक रहे। सो ये सब तो एक छोटी मोटी चीज़ें हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर पासपोर्ट एंड आरपी। तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो, तो कई बार बॉर्डर पुलिस आपके बस में आती है और वो चेक करती है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं सबके पास वैलिड पासपोर्ट और आरपी है या नहीं है। तो अगर आपके पास आरपी नहीं है तो आपके पास
पासपोर्ट होगा जिसके अंदर वीज़ा स्टैम्प होगा। जैसे कई बार न्यू स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके पास वैलिडिटी होती है वीज़ा की 3 मंथ्स, कई बार लोगों की होती है 6 मंथ्स, और आरपी में टाइम भी लगता है, जैसे 1.5 महीना लग जाता है आरपी आने में। तो आप अपना नॉर्मल वही पासपोर्ट और वो स्टैम्प दिखा दीजिए, स्टैम्प्ड वीज़ा, तो बॉर्डर पुलिस फिर अलाउ करती है। तो ये बहुत एसेंशियल है आपको लेके जाना। देन रेवे से ही मैंने 1-2 और स्नैक्स के पैकेट ले लिए थे, जैसे ये मूंगफली हो गई सॉल्टेड, और ये अनियन रिंग्स हो गई। खाना आप घर का अगर कुछ नॉन स्मेली फूड है तो आप लेके जा सकते हो, क्योंकि आप इमेजिन करो अगर सिंगल फ्लोर की बस होती है कई बार और डबल फ्लोर की बस होती है, तो जब अनाउंसमेंट करता है टीम लीडर तो उसमें कई बार वो मेंशन करते हैं कि आप कुछ स्मेली फूड नहीं खा सकते क्योंकि बाकी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कभी जब ब्रेक हो बाहर, मतलब पेट्रोल पंप पे ऐसे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, जैसे क्विक टॉयलेट ब्रेक के लिए, या फिर ड्राइवर बीच बीच में उतर के कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आप खा सकते हैं। बस के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऐसा अपना डब्बा खोलोगे फिर घर का, तो मे भी थोड़े कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं सूखी ड्राई चीज़ें ले जाती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।